4 हफ्ते तक आपको कौन-कौन से प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। आज के वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे कि आपको पहले हफ्ते से लेके आपको चौथे, 5वें हफ्ते तक कौन-कौन से प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इन लक्षणों को समझोगे तो आपको समझ में आएँगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी करते हैं फ्रेंड्स पहले हफ्ते की। जब प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता होता है तो उस समय आपका पीरियड आया रहता है। पीरियड में आपको कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है और पीरियड में महीने का जो पहला हफ्ता होता है उसमें पीरियड आते हैं, उसमें कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की। तो जो दूसरा हफ्ता होता है तो ये दूसरा हफ्ता फ्रेंड्स आपका आधा ओवुलेशन में आने लगता है। जैसे कि आपका पीरियड खत्म हो गया, 8 दिन में पीरियड पूरा क्लीन हो गया, आपने हेयर वॉश वगैरह कर लिया। जो दूसरा हफ्ता होता है 8 दिन के बाद इसमें आपका ओवुलेशन होता है दूसरे हफ्ते में। तो दूसरे हफ्ते में आपका ओवुलेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन का मतलब यही होता है कि आपकी ओवरी से एक जो है परिपक्व अंडा निकलता है और जब वो अंडा निकलता है वो फ्लिपियन ट्यूब में जाके डिपॉजिट हो जाता है। जब वो फ्लिपियन ट्यूब में जाता है तो वहां पे वो अपने स्पर्म का इंतजार करता है, स्पर्म उसे मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये दूसरे हफ्ते में आपकी प्रक्रिया होती है। इसके बाद जब तीसरा हफ्ता आता है तो दूसरे हफ्ते में केवल आपको ओवुलेशन के लक्षण दिखाई देते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद बात आती है तीसरे हफ्ते की। तो तीसरा हफ्ता में आपको प्रेगनेंसी के थोड़ा बहुत लक्षण अपीयर होने लगते हैं, दिखते में थोड़ा बहुत लक्षण आपको प्रेगनेंसी के दिखने लगते हैं, क्योंकि जब तीसरा हफ्ता का लास्ट जाता है, यानी कि जो तीसरा हफ्ता का 2-4 दिन बचा रहता है, उसमें आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इम्प्लांटेशन होना शुरू हो जाता है। तो जो तीसरा हफ्ता होता है वहीं से आपको प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई देने लगता है। तो जब आपको तीसरा हफ्ता होता है तो जो आपका अंडा फर्टिलाइज हुआ है, जो भ्रूण आपका फर्टिलाइज हुआ है, भ्रूण के रूप में हुआ है, अंडा फर्टिलाइज होके जो ब्लास्टोसिस्ट बना के भ्रूण बना हुआ है, वो आपके फ्लिपियन ट्यूब से अब निकलता है और निकल के आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए आता है, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में। जब वो यूट्रस में आता है, आपके बच्चेदानी में आता है, तो वहां पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। वो एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है, तो उस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बोला जाता है। जब वो धंसता है तो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देता है, हल्का सा पेट के निचले हिस्से में आपको पेन होगा। ये जो पेट का निचला हिस्सा है, नाभि के नीचे आपको पेन होगा। यूट्रस है वो नाभि के नीचे होता है, तो नाभि के नीचे आपको हल्का फुल्का पेन होने लगता है। ये पेन कभी भी ज्यादा नहीं होता है, पीरियड के जैसा पेन नहीं होता है। ये पेन हमेशा सुई के चुभन के जैसा बिल्कुल मीठा दर्द होता है, बिल्कुल माइल्ड सा दर्द होता है। मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा, बिल्कुल माइल्ड दर्द होता है, कभी भी ये पेन ज्यादा नहीं होता है, हल्का फुल्का पेन होता है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है पीरियड आने के तीसरे हफ्ते के लास्ट में, अभी आपका चौथा हफ्ता शुरू नहीं हुआ है, उसमें अगर आपको दिखाई देता है तो आपको समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कभी-कभी क्या होता है कि कितनी महिलाओं को चौथा हफ्ता भी शुरू हो जाता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होते-होते कितनी महिलाओं को चौथा हफ्ता भी शुरू हो जाता है। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि तीसरे हफ्ते में ही दिखाई देता है, कभी-कभी चौथा हफ्ता भी लग जाता है, यानी कि चौथा हफ्ता का 2 से 3 दिन शुरू हो जाता है, 1 से 2 दिन निकल जाता है, तो भी ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये आपको टोटली डिपेंड करता है ओवुलेशन के ऊपर कि आपका ओवुलेशन कब हुआ है और अंडा और स्पर्म का जो है फर्टिलाइजेशन कब हुआ है, मिलन कब हुआ है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपका जो ओवुलेशन हुआ है 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो 14वें दिन 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा, तो आपका पीरियड का तीसरा हफ्ता का लास्ट और यानी कि तीसरा हफ्ता का 1 से 2 दिन बचेगा तो उसमें हो सकता है, या फिर चौथा हफ्ता का शुरुआत में ये लक्षण दिख सकता है। या फिर अगर आपके पीरियड की साइकिल 40, 45, 35 या फिर अन्य है, यानी कि लॉन्ग है, तो ये चौथे हफ्ते के लास्ट में भी आपको इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया दिखाई देती है। या फिर शॉर्ट है तो तीसरे हफ्ते के शुरुआत में ही ये इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया दिखाई देने लगती है। ये टोटली आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर, ओवुलेशन के ऊपर निर्भर करता है। मैं जो बता रही हूँ ये नॉर्मल साइकिल 28 दिन और 30 दिन का मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको तीसरे हफ्ते के लास्ट में यहाँ पे आपको दिखने लगेगा पेट के निचले हिस्से में दर्द, वो भी बिल्कुल माइल्ड सा दर्द होगा। दूसरा जो आपको इम्प्लांटेशन के लक्षण दिखेंगे वो दिखेंगे हल्का फुल्का आपको ब्लीडिंग होना। ये ब्लीडिंग कभी भी ज्यादा नहीं होता है,
बिल्कुल माइल्ड सा होता है। इस ब्लीडिंग में कभी भी जो है रेडनेस नहीं होता है, कभी भी क्लॉट्स नहीं होता है, कभी भी गाढ़ा ब्लड नहीं आता है। ये ब्लीडिंग होती है 2-3 ड्रॉप होती है, 1 से 2 दिन हो सकता है। बिल्कुल ब्राउन या पिंक यानी कि गुलाबी कलर का जो है ब्लड आ सकता है या फिर ब्राउन कलर का ब्लड आ सकता है, बिल्कुल पानी के जैसा ब्लड आ सकता है। ये कभी भी गाढ़ा क्लॉट्स और जो है गाढ़ा ब्लड के रूप में नहीं आता है, बिल्कुल माइल्ड होता है, 2-3 ड्रॉप होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और ये होता भी क्यों है? ये होता इसलिए कि जब बच्चा आपका इम्प्लांटेशन की दीवार में धँसता है, तो उसके जो दीवार है यूट्रस का ना, उसको कुरेदता है, एंडोमेट्रियम की दीवार को कुरेदता है, तो हल्की-सी ब्लीडिंग होती है। आती है चौथे हफ्ते की, जब चौथा हफ्ता आपका आ जाता है, तो इसमें आपका प्लेसेंटा बनने लगता है और इसमें आपका एचसीजी हार्मोन है, प्लेसेंटा के साथ-साथ ये भी बनने लगता है। जब ये हार्मोन बनने लगता है, तो आपको प्रेगनेंसी के चौथा हफ्ता में आपको हल्का-फुल्का जी मिचलाना आपको नज़र आने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि सुबह-सुबह जब उठ रहे हो तो आपका जी जो है मचलने लग रहा है या फिर आपके मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भरने लगेगा। ये बिल्कुल ही शुरुआती स्टेज का लक्षण होता है। चौथे हफ्ते में इसके साथ-साथ आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको बार-बार यूरिन आने की समस्या होने लगती है। उसके साथ-साथ आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपका जो बॉडी है बिल्कुल ही वीक हो जाता है। इससे आपको लेथार्जी फील होने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि आप बिल्कुल वीक हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो और आपको वीकनेस जैसा फील होने लगेगा, सुस्ती आपको छाने लगेगी। ये सारा लक्षण आपको चौथे हफ्ते में दिखाई देने लगता है। इसके बाद जब 5वें हफ्ते में आते हो, तो आपको ब्रेस्ट में दर्द दिखाई देने लगता है। आपका जो निप्पल वाला एरिया है ना, वो उसमें हल्का-फुल्का जो है फूलापन आपको महसूस होने लगेगा और उसमें सूजन-सा आपको फ़ील होने लगेगा और जो ब्रेस्ट वाला एरिया है, उसमें दर्द भी फ़ील होने लगता है। जो ब्रेस्ट वाला एरिया है, उसमें उसका जो छिद्र है ना, उसका जो पोर्स है, आप देखोगे कि वो ओपन हो रहा है धीरे-धीरे। उसके साथ-साथ उसमें ब्लैकनेस की समस्या आने लगेगी। ब्लैकनेस, रेडनेस आपका जो निप्पल वाला एरिया है वो उसमें दिखाई देने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि मेरा जो निप्पल है वो ब्लैक हो रहा है। आपका ब्रेस्ट में आपको हैवी ब्रेस्ट आपको फ़ील होने लगेगा, आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस फ़ील होने लगती है। उसके साथ आपके जोड़ों में पेन होने लगता है, जहाँ-जहाँ जोड़े हैं ना वहाँ-वहाँ आपको पेन सा फ़ील होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सर में दर्द होने लगता है। सबसे मेन आपका लक्षण होता है उल्टियाँ, आपको उल्टी होने लगता है। कितनी महिलाओं को उल्टियाँ नहीं होती है, लेकिन कितनी महिलाओं को उल्टी भी होने लगती है। अगर जिसको उल्टी नहीं होती है उसको मॉर्निंग सिकनेस होने लगता है, सुबह-सुबह मुँह में खट्टे पानी भरने लगते हैं, ये सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं। आपकी भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपका जो ये सारा जो लक्षण है ना, ये डे बाय डे बढ़ता जाता है, यानी कि ये 5वें हफ्ते में हुआ, छठे हफ्ते में भी ये और भी तेज़ हो जाएगा, 7वें हफ्ते में और भी ज़्यादा हो जाएगा, 8वें हफ्ते, 9वें हफ्ते, 10वें हफ्ते, यानी कि ये चीज़ बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होता है, ये बढ़ता जाएगा। प्यास की फ्रीक्वेंसी, यूरिन, आपके चक्कर की आने की समस्या, कुछ समस्या कम होगी तो कुछ समस्या उसमें जो है मिल जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको कुछ समस्या कम होगा तो कुछ समस्या उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो स्वाद है ना वो भी चेंज हो जाएगा। आपके स्मेल की जो क्षमता है सूँघने की वो भी चेंज हो जाती है। कोई भी पार्टिकुलर चीज़ का आपको स्मेल नहीं आएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे हर चीज़ महक रहा है या फिर कोई भी चीज़ आप फ़ेवरेट चीज़ भी आप खा नहीं पाओगे क्योंकि आपको खाने की अंदर से इच्छा नहीं होगी। तो ये सारे लक्षण आपको 5वें हफ्ते में दिखाई देने लगते हैं। तो ये चीज़ अगर ये बढ़ता जाता है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी होती है, हो गई है और 5वें हफ्ते यानी कि चौथे हफ्ते के लास्ट में 5वें हफ्ते के शुरुआत में आपको जो पीरियड है ये बिल्कुल मिस हो जाता है। पीरियड मिस हो जाएगा और प्रेगनेंसी टेस्ट आप करिएगा तो आपको बिल्कुल ही पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की लाइन आ रही है तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये समझना है कि एचसीजी जो हार्मोन है वो कम बने हैं इसलिए ये लाइन हल्की आ रही है। तो 1 से लेके 5 हफ्ते तक जितनी भी लक्षण थी वो मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले